पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहेंगे। नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खोले जाएंगे और दिल्ली में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क और भी मजबूत होगा और इसके साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण के लिए मोबाइल वायु रक्षक वाहन सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने पर ये बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए रेखा सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जहां नए एयर क्वालिटी स्टेशन खोलने की तैयारी है, मॉनिटरिंग की जाएगी। ये ऐलान किया गया है और 1 साल पूरे होने पर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। CAAQMS का उद्घाटन होगा। तो दिल्ली में आज वायु रक्षक फ्लीट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी इसके लिए मौजूद रहे और उन्होंने इस चीज़ को लेकर जानकारी भी दी है। CM रेखा गुप्ता जो कि CAAQMS का उद्घाटन करेंगी। प्रदूषण पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और जहां 1 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, तो साल पूरा होने पर ये तैयारियां की जा रही हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता तानिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तानिया, सरकार को 1 साल पूरे होने को है और इसी के साथ साथ जहां 1 साल का कार्यकाल रहा, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से जो अब ये मुख्य तौर पर ऐलान किए गए हैं कार्यक्रमों को लेकर, इनको लेकर विस्तृत जानकारी दीजिए कि क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं 1 साल पूरे होने पर और इनका क्या उद्देश्य रहने वाला है। जी देखिए, 8 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। बड़ी एक झड़ी सरकार ने जारी की है, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ दिल्ली वालों को नई सौगात, कुछ नया उद्घाटन दिल्ली वासियों के लाभ के लिए किए जा रहे हैं। आज जो ये प्रोग्राम है उसमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है उद्घाटन किया जा रहा है। 6 नए CAAQM, इन्हीं के साथ साथ वायु रक्षक फ्लीट का भी उद्घाटन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये गाड़ियां हैं, वाहन है जिनको सड़कों पे उतारा जाएगा पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए, और ये अलग अलग स्पॉट्स उनके बना दिए गए हैं जिससे वो गाड़ियां मौजूद रहेंगी, लोगों को जागरूक करेंगी और सब लोग सारे नियमों का पालन करेंगे, ये सब ध्यान रखेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है उसके समाधान के लिए। उसी के साथ साथ तरह तरह के और भी नए काम हैं, नए कार्य हैं विकास के जो सरकार द्वारा करे जा रहे हैं। अपना 1 साल पूरा होने पे सरकार विशेष तौर पे बड़े बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन कर रही है, जिससे जनता के बीच जा रही है। उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उस बारे में जनता को बता रही है, और भी नए आयोजन है जो उनके लिए वो कर रही है, जिससे जो है नई सुविधाएं आ सके और दिल्ली की जनता को लाभ मिले। बिल्कुल तान्या, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी भी प्रदेश का जब साल भर पूरा होता है और पहला कार्यकाल, क्योंकि वादे काफी ज्यादा किए गए थे और अब जब 1 साल पूरा हुआ है तो रिपोर्ट कार्ड हमने देखा कि पहले 1 महीने 3 महीने पूरे होने पर भी रेखा सरकार की ओर से पेश किया गया था। तो इसी दिशा में जब 1 साल पूरा हो रहा है तो दिल्ली की जनता के लिए कितना कुछ काम रेखा सरकार की ओर से किया गया, और दूसरा ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आने वाले भविष्य में इनका कितना असर दिल्ली वासियों पर पड़ेगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बेहद महत्वपूर्ण है ये, जिस तरीके से जो आयोजन किए जा रहे हैं, जो नई सुविधाएं, नए विकास के कार्य लाए जा रहे हैं उनके लिए। उसी के साथ साथ अभी तक जितने भी कार्य किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे हम देखें काम चल रहा है सड़कों के डेवलपमेंट पे, और उसी के साथ साथ नए जो मॉनिटरिंग स्टेशंस आज लाए जा रहे हैं। उसी के अलावा जो लगातार हम देख रहे हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्लीट को बढ़ाया जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक में पूरा तब्दील किया जा रहा है। तो ये तमाम कदम है जो जनता की सुविधा के लिए उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नई EV पॉलिसी भी आने वाली है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि लोगों को सब्सिडी भी दी जा सकती है। तो ये तरीके, ये कुछ अलग अलग तरीके के काम है जो जनता के लाभ के लिए, दिल्ली वासियों के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है तानिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।